जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले 22 और 23 अप्रैल को 2 दिन हो चुके हैं आर्मी जीडी का पेपर चलते हुए। कुल 6 शिफ्ट हो चुकी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर हुई थी और 23 को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हुई है। तो अपन पूरा एनालिसिस करेंगे कि जीके का पेपर का लेवल कैसा था, जीएस का कैसा था, मैथ्स का किस प्रकार का था, रीजनिंग का किस प्रकार का था। लास्ट में 6 की 6 शिफ्ट का एक बार रखेंगे और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है इस पूरे की। तो ये पूरा अपन विश्लेषण करने वाले हैं और ये विश्लेषण अपन ने जो अपने ऑफलाइन जो छात्र है, जो मेरे यहाँ पर पढ़ने वाले इंटेलिजेंट जो छात्र है, कमजोर भी छात्र है, उन सबसे मैंने राय ली, उन सबसे मैंने डिस्कस करा, पेपर पे डिस्कस करा, यूट्यूब पे जो पेपर दिया था उसका डिस्कस करा। उसके बाद में मैंने ये कट ऑफ बनाई। ये मेरा सिर्फ अनुमान रहेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या है, अनुमान है। मैं ये नहीं कहता कि 100% ये सत्य है, 100% सत्य नहीं है, लेकिन इसके इर्द गिर्द देखने को आपको कट ऑफ मिल जाएगी। पहली बात तो ये कि आर्मी की कट ऑफ कभी भी बाहर नहीं आती है कि आपके इतने नंबर बने हैं, आपका सिलेक्शन है कि मैंने 30 से ऊपर वाले इस एआरओ में लिए हैं, इस एआरओ में 28 से ऊपर, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक अपन अनुमान लगाते हैं कि इस एआरओ में इतनी जा सकती है, इस एआरओ में इतनी जा सकती है। तो मैं यहाँ पर सटीक विश्लेषण लेने वाला हूँ राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, इन राज्यों का जिनकी मेरिट हाई जाती है, बिहार वगैरह की जिनकी हाई जाती है उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो जिनकी कम जाती है इनसे कम ही जाएगी आपकी मेरिट। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 22 अप्रैल को, वो शिफ्ट, वो घड़ी जिसका सभी अपने नौजवानों को बेसब्री से इंतजार था कि कब जीडी की भर्ती आएगी 2024 की, कब हम अग्निवीर बनेंगे, बदन पर वर्दी कब मिलेगी अपन को। तो वो 22 तारीख की पहली शिफ्ट, जिसका जैसे ही पलके बिछा के इंतजार कर रहे थे, वो शिफ्ट आई और छात्रों की बाहें खिल गई। बाहें खिलना का मतलब छात्र बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए जब उनको प्रश्न वो मिले बिल्कुल सरल। अभी तक की 6 शिफ्ट की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सबसे सरल था, सबसे सरल पेपर था। तो इसकी बात करूं तो इसमें कितने कितने सवाल सही होने चाहिए छात्रों के। देखिएगा, मैथ्स के लेवल की बात करें, बच्चों वाली मैथ्स थी, 5वीं क्लास की बात करें, 6ठी 7वीं क्लास का बच्चा उसको बैठा दिया जाए तो सरल कर देगा सवाल। तो मैं ये मानता हूं कि कम से कम 11 सवाल, देखिए मैं कट ऑफ के हिसाब से बात कर रहा हूं, कम से कम 11 सवाल मैथ्स में सबके सही होने चाहिए थे। रीजनिंग की बात करूं तो 3 सवाल, रीजनिंग की बात करूं तो 3 सवाल सबके सही होने चाहिए थे। अब यहाँ पे जीएस की बात करूं तो जीएस देखो बहुत सरल लेवल का आया था, जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी तो मैं मानता हूं यहाँ पर 8 सवाल सही करे ही होंगे, 8 सवाल सही करे ही होंगे। सबसे कम अगर करे हैं तो कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, कट ऑफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कम से कम की। जीके की बात करूं तो जीके की देखिएगा 10 लगभग 10 अटेंड करे होंगे। जीएस की भी अगर मैं मानूं तो 10 अटेंड करे होंगे, तो 10, 20, 30, 31, 32, 34 बनते हैं यहाँ पे नंबर। ये 34 नंबर हाईएस्ट के हैं, हाईएस्ट सॉरी कट ऑफ के अकॉर्डिंग है। अभी अपन बात करेंगे इनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन जैसे ही सेकंड शिफ्ट आई, कुछ थोड़ा सा प्रभाव हुआ, आर्मी अपने रंग में आई और उसने दिखाई अपनी वो कि हमें क्यों आर्मी वाला कहा जाता है। मैथ्स रीजनिंग वही लेवल की रखी 11 और 3 की, लेकिन यहां लेवल थोड़ा सा कम कर दिया, दोनों में 8 8 4 नंबर कम कर दिए। तो प्रश्न बने आपके टोटल 30, टोटल प्रश्न बने 30। ये एवरेज छात्र की बात करूं मैं, इंटेलिजेंट 40 तक भी पहुंचे होंगे। इंटेलिजेंट यहाँ पे अपने गणित में 15 में से 15 भी पहुंचे कई छात्र, लेकिन मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग बात करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। समझना मेरी भावनाओं को और उन भावनाओं में बह मत जाना कि सर ने तो इतनी सी कट ऑफ बता दी। आगे आगे बात करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे कैसे है। थर्ड शिफ्ट आई, शाम हुई, आर्मी ने अपना पूरा असर दिखाया और यहां पर मैथ्स और रीजनिंग वही रही 11 से 3। लेकिन जीएस की बात करें तो जीएस 6 नंबर तक पहुंच गए छात्र, और इसमें जीके की बात करूं तो 8 से 9 नंबर, तो 8 नंबर, तो छात्र पहुंच गए 8 से 14, 15, 16, 17, 18, 28 नंबर पे। कितने नंबर पे? 28 नंबर पे ही पहुंच गए छात्र। अब देखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट 34 बिल्कुल सरल थी, थर्ड सेकंड 30, 28, यानी पेपर का लेवल बड़ा है। पेपर जो है मॉडरेट हुआ है, इजी टू हाई हुआ है ग्रोथ। पेपर का ग्रोथ कैसा हुआ? इजी टू हाई, यहाँ इजी इजी फिर हाई। तो यहां भी ये छात्र कंफ्यूजन में कि सर हमारा इनके मुकाबले बात करें तो कैसा होगा। देखो छात्रों, आर्मी के अंदर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, ये सब अंदरूनी बातें हैं, वो बताई नहीं जाती। जिस प्रकार से जीडी के अंदर आता है आपके ओरिजिनल मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने, वो बढ़ के आते हैं कि आपकी शिफ्ट में अकॉर्डिंग। अब जैसे बढ़ना ये चाहिए कि इनके 34 है, इनके 2 कम होने चाहिए, 2 से 3 नंबर कम हुए तो 31, इनके 3 बढ़ने चाहिए, तब 31 लेवल होता है। लेकिन आर्मी के अंदर की जानकारी अपन नहीं दे सकते, नहीं वो देते हैं पेपर के अंदर। अब बात करें आज के 23 अप्रैल की, 23 अप्रैल की बात करें तो वही लेवल जो शाम को आर्मी ने छोड़ा, वही लेवल यहां पर देखने को मिला। लेकिन यहां आज बात करें मैथ्स की 12 से
3 सवाल तक पहुंच गए। साइंस की बात करूं तो 7 सवाल तक, और इसकी बात करूं तो 8 सवाल तक। तो कितने सवाल पहुंच गए आपके? 10 और 30 सवाल तक पहुंच गए। यहाँ पे 30 सवाल तक टोटल पहुंच गए। यहाँ पे देखिएगा, अभी अपन कट ऑफ की बात करें, ये नहीं कह रहा हाई छात्र, मेरे ऑफलाइन में ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 40 प्लस भी अटेंड करे और उनके 100% मुझे पता है 40 प्लस सही हुए होंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में वो कभी भी यहाँ पर भी एक भी गलत नहीं करते थे। हार्ड से हार्ड मैथ में तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाली मैथ सही है, यहाँ पे तो गलत करने का चांस ही नहीं है उनका। जीएस भी मैंने जो पीडीएफ दी थी, वो पीडीएफ पूरी हूबहू यहाँ 2 पेपरों में देखने को मिली थी। उस पीडीएफ के 15 में से 12 13 सवाल मेरे ऑफलाइन छात्रों ने कहा है। लेकिन अगर मैं सच्चाई की बात करूं तो आज वाले पीडीएफ के सवाल मात्र 2 सवाल देखने को मिले। मेरा जो छात्र था फर्स्ट शिफ्ट में गया, उसने कहा सर आपकी पीडीएफ से मात्र 2 सवाल देखने को मिले हैं। भी बात करेंगे आगे के प्रश्नों, आगे वाले पीडीएफ की बात करें, लेकिन अलग अलग एआरओ में अलग अलग गई है। तो किसी एआरओ में अपने पीडीएफ से 7 सवाल देखने को मिले, किसी से 8 मिले। यहाँ पर पहली 2 जो है उनके अंदर 12 से 13 सवाल देखने को मिले थे अपनी पीडीएफ के, और छात्र मतलब खुश हो गए थे कि वाह सर। और ये पीडीएफ अपन ने जो 21 रुपए वाले रखी थी, जैसे ही ये पेपर हुआ अपनी पीडीएफ हाथों हाथ लेने लगे लोग। और मैंने कहा भी था कि जिन छात्रों को अफोर्ड नहीं कर सकते मैं फ्री भी दे सकता हूं, आपको बस मैसेज करना है कि सर हमें पीडीएफ फ्री दे दीजिएगा। अब देखो अपनी सेकंड पारी की बात करें, आज की सेकंड पारी की, तो लेवल वो का वही है, फर्स्ट और सेकंड का सेम लेवल रहा था 12-3 और ये 30 प्रश्न। अब बात करूं यहां पर भी, अब आज का जो पेपर स्थिर रहा है, लेवल हाई लेवल कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का बिल्कुल सरल था, बाद में बढ़ता गया। लेकिन आज के पेपर की बात करें तो तीनों के तीनों शिफ्ट जो है एज इट इज सेम रही है। सेम रही का मतलब होगा 30 नंबर एवरेज इनके रहे हैं। अब इन सबको मिलाकर के अगर मैं बात करूं तीनों 6 की 6 शिफ्ट की, कुल 6 शिफ्ट के जीके के प्रश्नों की बात करूं तो मैं 8 से 9 प्रश्न लेता हूं। जीके में 8 से 9 प्रश्न, जीएस के भी अगर मैं बात करूं 8 से 9 प्रश्न, 8 से 9 प्रश्न। देखो कट ऑफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ये नहीं कह रहे हाईएस्ट कितने गए, हाईएस्ट की बात नहीं कर रहे, लोवेस्ट की बात कर रहे हैं। यहां से इतने नंबर तो सही होने चाहिए आपके, तब आप रेस में बने हुए हो। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के 11 नंबर, मैथ्स के कितने 11 नंबर आपके सही होने ही चाहिए। रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में 3 सवाल आपके सही होने ही चाहिए। अब यहाँ पे बात करूं 8 8 16 17 18 19 और 11 कितने होते हैं 30 सवाल, 19 और 11 30 सवाल। यानी कि बात करें फाइनल कट ऑफ की तो 28 से 30 सवाल आपके सही है। अगर कहां से, राजस्थान, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यूके, हरियाणा, ये जो मतलब जो स्टेट मेरिट जिनमें हाई जाती है, अगर इन स्टेट्स हो तो आपको कम से कम 28 तो होने ही चाहिए। ज्यादा आपके कितने भी हो 28 नंबर आपके होने ही चाहिए। अब देखिएगा पिछले सब ईयर की बात करूं तो मेरे कुछ छात्र थे ऑफलाइन में, अब ये पता नहीं चलता कि कितने में गई है, ये मैं पहले कह देता हूं। मेरे कोई ऑफलाइन छात्र थे पिछले साल वाले जिनके यहाँ पे 22-23 बनते थे, वो वहां पर एग्जाम पास करा उन्होंने। तो मैंने अनुमान लगाया कि इनके 22-23 वहां यहाँ बन रहे थे, तो हाईएस्ट वहां बन सकते हैं 25, हाईएस्ट वहां बन सकते हैं 25। तो पिछले वाले का एक अनुमान है कि 25 नंबर के 25 सवाल के लगभग गई है मेरिट। तो यहाँ की है कि 3 नंबर बढ़ने की संभावना है, बढ़ा ही ज्यादा। छात्र ये कह रहा था कि 30 प्लस तो होगी। मैं ये कहता हूं अगर यही लेवल रहा तो 25 के लगभग ही रहेगी, कट ऑफ जो है 25 के लगभग ही रहेगी। और जो अदर स्टेट है, अदर एआरओ है, उनकी 25 से कम ही देखने को मिलेगी। अलग अलग एआरओ है, अलग अलग जगह है, तो उनकी 25 से कम ही देखने को मिलेगी। एमपी वगैरह को भी इसमें शामिल कर लीजिएगा आप। तो ये मान के चलो कि जिनकी भी 25 प्लस सवाल सही है, 25 प्लस सवाल अगर किसी के सही है तो उसको फिजिकल के लिए वो कर सकते हैं, फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा अगर 25 प्लस सवाल सही है आपके। तो देखिएगा सबसे बड़ा सवाल फिजिकल कब से शुरू करें, कितने नंबर वाले फिजिकल शुरू करें। 25 प्लस अगर सवाल आपके बन रहे हैं कट पीट के। अब कई छात्र ऐसा कहते हैं कि सर पता कैसे चलेगा कि इतने सही है कितने गलत। आप जब देकर आते हो तो फर्स्ट राउंड जो अटेंड करते हो वो एकदम सही होता है। तो हमारे ऑफलाइन वाले छात्र कहते हैं कि सर हमने फर्स्ट अटेम्प्ट करा 32 सही एकदम अटेंड करे, किसी ने 28 अटेंड करे, तो वो आपका लेवल है कि वही आपका रिजल्ट है। उसके बाद अगर आपने 13 सवाल अटेंड करे, 12 सवाल 15 सवाल करे, तो उसमें 2-3 सही होंगे, बाकी गलत होके वो वही के वही रहेंगे। तो वो अपना लेवल है कि फर्स्ट राउंड में जितने अटेंड करते हैं वो आपके सही है। तो मैं ये कहता हूँ 25 प्लस सवाल जिसके भी हो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। इन 2 शिफ्ट के अकॉर्डिंग बात करें क्योंकि लेवल भी थोड़ा हाई रहा है। पिछले साल बात करें तो जीएस और जीके का लेवल बहुत कम था, लेकिन मैथ्स स्टैंडर्ड की दी गई थी वहां पे। लेकिन इस बार की बात करें मैथ्स का इतना स्टैंडर्ड नहीं है, मैथ्स बिल्कुल लो ले दे दी गई। छात्रों ने बहुत गहराई में पढ़ा है लेकिन गहराई में आई नहीं है।
जीएस बहुत गहराई में पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे जीएस के अंदर बॉटनी के सवाल आने लग गए। बॉटनी के बारे में बहुत कम पढ़ाया गया है, किसी भी फील्ड में किसी भी कोचिंग की बात करें, बॉटनी के बारे में बहुत कम पढ़ाया गया है और सवाल बॉटनी से बनने लग गए। 5 सवाल अगर बायो के बन रहे हैं उसमें से 3 से 4 सवाल बॉटनी से बनने लगे। तो ये दुविधा हो गई छात्रों के लिए। और जो छात्र अपने फिजिक्स वगैरह के जो बन रहे हैं न्यूमेरिकल बनने लगे, ओम का नियम V बराबर आई आर, V समानुपाती होता है आई, और जैसे ही समानुपाती का निशान हटा बराबर हो गया आई आर। अब आर से का मान दे दिया तो V और आई को मतलब 3 में से कोई 2 का मान देकर के एक पूछ रहा आपसे, तो न्यूमेरिकल देने लग गए छात्रों ने, ये दुविधा हो गई उनके लिए। और अपन ने जो न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं ऑफलाइन क्लास में, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ पढ़ा है। एक बल्ब है 200 वाट का, 4 घंटे जलता है तो कितना खर्च होगा, ये सब कुछ पढ़ा है अपन ने। और वैसे सवाल आपको पता हो तो देखने को मिल भी रहे हैं। तो ये तो मेरा विश्लेषण था। देखिएगा मैंने पहले क्या अनुमान है मेरा, मैं एक अनुमान लगा सकता हूं, मैं कोई वो तो हूं नहीं अंतर्यामी कि मैं ऐसे बता दूं वो बता दूं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जो अपने ऑफलाइन छात्र है जो मैसेज करते हैं हमें कि सर हमने इतने अटेंड करे, उसके आधार पे कि मेरे हिसाब से 28 प्लस रहनी चाहिए इसकी कट ऑफ, लेकिन जिनके 25 प्लस सवाल है वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब रही बात कि सर फिजिकल कब होगा, जैसे ही आपका एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम 3 तारीख को है, उसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और उस जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका फिजिकल डेट भी आ जाएगी। तो मान के चलो आज से 60 दिन है आपके पास, लग जाना है तैयारी में। अगर 25 प्लस आपके सवाल सही हो रहे, दिखा देंगे उस दुनिया को जो दिन रात आपको ताने मारती है, आपके पड़ोसी जो ताने मारते हैं उनको दिखा देंगे, उनको आंखें से आंख मिलाकर जवाब देंगे कि हाँ हम तैयार हैं। पहला स्टेप पार करा हमने रिटन एग्जाम, सेकंड स्टेप के लिए हम तैयार हैं। तो कमेंट कीजिएगा किन किन छात्रों के 25 प्लस नंबर बन रहे हैं, कौन कौन कहां से ये वीडियो देख रहा है, किस किस एआरओस तक हमारा वीडियो पहुंचा है, कमेंट कीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।